शेखावटी यूनिवर्सिटी व राजस्थान यूनिवर्सिटी के डीए स्टूडेंट से देखिए बीएससी फाइनल ईयर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो पेपर है जिसकी आपकी कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर बना दीजिए, मैंने बना दी है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे और हाँ मोस्टली कई स्टूडेंटों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैंने जो इनऑर्गेनिक का पेपर बताया था उसको चेक कर लेना, 30+ बोला था तो आए हैं, मेरे कमेंट्स देख लेना, उसी में से आया है। ठीक है, ऑल ओवर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के सब पेपर डाल रखे हैं। ठीक है, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। देखो कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप एक बार साइड हो जाओ, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात देखो ये है, मैं 5-7 मिनट 10 मिनट का यहाँ पे टाइम लूंगा, लेकिन मैं कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा, मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ऐसे तो आपने सब क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो ठीक है वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपके 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फर्स्ट यूनिट से मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नाभिकीय प्रेरक्षण प्रभाव को समझाइए। ठीक है, जो न्यूक्लियर शिल्डिंग है, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव है उसके रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों का आर्य जिस तरह से प्रेरक्षण प्रभाव पढ़ाया ना, उस तरह से नाभिकीय प्रेरक्षण प्रभाव को पढ़ाना है, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिसोट्रोपिक और डाइस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन है H+ हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में एनिसोट्रोपिक और डाइस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ जो इनोलेट आयन इनोल रूप की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। क्यों? देखो इनोलेट आयन, अब सुनना, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, इनोलेट आयन है उसके बारे में खूब सारे लिखा, फिर इनोल आयन के रूप में लिखा, ये गलती करते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बढ़िया से जिस तरह से आंसर सेकंड का है, ठीक है, स्टार्ट किया, पहले क्या करोगे, इनोलेट आयन लिखा। ठीक है, उसके नीचे की ओर इनोलेट आयन की संरचना बढ़ाओगे, बढ़िया सी जितनी संरचना बनती है बढ़िया सी संरचना बनाए। ठीक है, उस इनोलेट का यदि आईपीएससी नाम लिख सकते हो तो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट फिर बाद में इनोल आयन है दूसरी साइड की ओर। ठीक है, अरे वही पेज सेम पेज, इधर की ओर इनोलेट बना लिया, इधर की ओर इनोल, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया, उसका आईपीएससी नाम आता है तो आईपीएससी नाम लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से इनोलेट के बारे में और जो इनोल है उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक शिफ्ट, जो केमिकल शिफ्ट होता है वो क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट है जो चक्रण विपाटन, जिसको आप स्पिन स्प्लिटिंग बोलते हैं, उसको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ एसिटिक अम्ल से मेलोनिक एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, मतलब जिस तरह से ये ऐसा नेम आता है आपको, मतलब उसका कार्बनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो शो आउट करते हुए चलना है। जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर शो आउट करोगे, जिस तरह से एसिटिक एसिड ना लिख के CH3COOH लिखोगे, ठीक है, तो वो बेटर है। ठीक है, आपके नंबर आने के लिए बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये इसकी रिएक्शन लिखनी है। देखो रिएक्शन कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन लिखते हो उसके साथ में उसका आईयूपीएसी नाम जरूर लिखना यदि आपको नंबर ज्यादा चाहिए तो। ठीक है, ये मत देखना कि CH3CH3 है, इसको एथिन बोलते, CH3CH3 है जिसको C2H6 है, ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो सबको आता है एथीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता होगा, लेकिन आपको इसका बारे में लिखना है। ठीक है, सॉरी एथेन है तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लिखोगे लाइन ज्यादा बढ़ेगी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट में बात करूंगा इससे, देखो ये नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है मेलोनिक अम्ल निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह से सक्रिय वेलेरिक अम्ल है, एडीपी अम्ल है, और जिस तरह से नेक्स्ट है सक्सेनिक अम्ल है, ग्लाइसिन है, बारब्यूटेरिक अम्ल है। ठीक है, ये इन सबसे मेलोनिक एस्टर है कैसे प्राप्त करोगे, आपको मेलोनिक एस्टर की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, इन सब की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, मेलोनिक अम्ल एडीपी अम्ल की। देखो एक आपको ट्रिक बताता हूँ, COOH 2 ले लिए, ठीक है, सॉरी COOH 2 ले लिए, उसमें CH2 बढ़ा दिए। अरे आपको ट्रिक बताई होगी ना टीचर्स ने, जिस तरह से ये मैं बात करूं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, CH2 0 1 2 3 4 5 बताई होगी ना। ठीक है, उस तरह से स्ट्रक्चर में आप देख लेना। नेक्स्ट है AAE का निर्माण व AAE को से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, जो AAE है इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इससे, देखो ये नाम है क्रोटोनिक अम्ल, एंटीपायरिन, यूरेसिल डाइकीटो। देखो यूरेसिल है उसका दूसरा नाम कई बार ये दे दिया जाता है, डाइकीटो जो आपका पाइपरजीन है ये दे दिया जाता है। नेक्स्ट ये देखना, ये गामा लिखा है मैंने, देखो गामा डाइकीटोन और साथ में साइक्लोहेक्सेन, गामा डाइकीटोन और साइक्लोहेक्सेन। देखो कई स्टूडेंटों को ये दिक्कत आ रही है कि सर हमें इनकी स्ट्रक्चर है, इनका साफ सीधी बात है सर हमें स्ट्रक्चर नहीं आ रही। ठीक है, हमारे नोट्स में हो सकता है कहीं लिखी हुई होगी, लेकिन हमको ये स्ट्रक्चर नहीं आ रही है। गूगल है, फोन मोबाइल के सबके पास है ना, गूगल पे नाम टाइप करो, स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, और आप समझदार हो। नेक्स्ट में बात करता हूँ पिरोल का नोड संश्लेषण विधि, 100% है, आएगा। अच्छा फिर कह देता हूं, परसों आप खुद बोल दोगे सर ये आया था। पिरोल का नोड संश्लेषण विधि अच्छे से देख लेना, फ्यूरोल हेतु पूर्ण नोड संश्लेषण विधि। ठीक है,
पिरोल की तो नोड संश्लेषण और फ्यूरेन की पोल नोड संश्लेषण। और नेक्स्ट है पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति होता है, ठीक है, पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति होती है, समझाना है, ठीक है, एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखता है, तो इसको बताना है, ठीक है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले पिरोल की स्ट्रक्चर बनानी है, बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाई इसके, ठीक है, बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाई, फिर इसके पिरोल के बारे में लिखना है, एसिडिक नेचर का पहले लिख दिया, फिर बेसिक नेचर लिख दिया, फिर वो बता दिया सिस्टम की किस तरह से उभयधर्मी H+OH वाला रिजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूरेन में एरोमेटिकता को समझाइए, ठीक है, एरोमेटिसिटी 4n+2 वाला जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम लगाते हो ना, अरे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाला सिस्टम, वो उससे समझाना है। फ्यूरेन की पहले स्ट्रक्चर लिखी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसका साइक्लाइजेशन दिखाना है। नेक्स्ट बात करूंगा निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करो। देखो ये पिरोल है, पिरोल की आपको 4 अभिक्रिया दी हुई है, इसी तरह से फ्यूरेन की 4 अभिक्रिया दी हुई है, इनको कंप्लीट करना है। इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले पिरोल लिखा, पिरोल ऐसे नहीं लिखना है, ये बहुत गलत सिस्टम है, पिरोल आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पिरोल की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। बाद में ये जिस तरह से बेस CH Cl3 NH2OH HCN HCl H2O CO2 और आपका जो पायरो कंडीशन है, थर्मल कंडीशन है, वो वाला सिस्टम। नेक्स्ट है फ्यूरोन की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, इस बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्योर है, फ्यूरेन की ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और ये देखो इसमें ये जो नाम था डाइक्यूटो जो पाइपरजीन वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है CH3 प्लस CH3 का होल ट्वाइस NH+ एसिडिक मीडियम, ये देखो डाइमीन वाला सिस्टम है। नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्योर आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, श्योर है आएगा, यानी फ्यूरेन की किसके साथ में अभिक्रिया, ये जो दिया हुआ है सिस्टम, साथ में क्या पूछा जाएगा कि जिस तरह से थैलिक एसिड बनता है तो पूछा जाता है साथ में रिजेंट कौन सा बनता है, क्या ये मतलब इसमें कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, ये सिस्टम नहीं देगा, ठीक है, रिजेंट नहीं देगा या प्रोडक्ट नहीं देगा, यानी कुछ भी घुमा के आपको रिजेंट पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, आपको कंप्लीट रिएक्शन याद होनी चाहिए। फ्यूरेन की किसके साथ में अभिक्रिया करने पर थैलिक एसिड बनता है। थैलिक एसिड आपको नाम ऐसे नहीं लिखना है, थैलिक एसिड जो थैलिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 में निम्न में को अंतर परिवर्तित कीजिए, यानी चेंजेबल करना है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जिस तरह से फ्रक्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज से फ्रक्टोज, एक श्योर है, 100% श्योर है, 100% का मीनिंग है आएगी एग्जाम में, अभी लिख के ले लो, ठीक है। फ्रक्टोज से ग्लूकोज पूछ ले, ग्लूकोज से फ्रक्टोज। नेक्स्ट है एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज या एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज, इस दोनों में से भी श्योर है। देखो ये आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ना कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज पूछा है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज पूछता है, ठीक है। रिएक्शंस देख लेना, अरे किसी को पास में नहीं नोट्स है, कहीं से नहीं मिलती है ना, तो गूगल सर्वसामान्य जो जिसको महागुरु बोल सकते हैं, ठीक है, विश्व गुरु बोल सकते हैं, वो गूगल ही है भी, ठीक है, उस पर टाइप कर लेना, मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ जो एपिमरीकरण है, जो एपिमराइजेशन है, एपिमराइजेशन पर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं आएगी, श्योर है लिख के ले लो आएगी, फिर कह देता हूँ श्योर है लिख के ले लो आएगी। तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी लेनी है, ओसाजोन का फॉर्मेशन, ओसाजोन है उसकी स्ट्रक्चर बनती है, वो स्ट्रक्चर अच्छे से एक बार नहीं 10 बार रफ कॉपी में लिख के ट्राई कर लो। नेक्स्ट है उसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म देख लेना, देखो मैकेनिज्म आएगी, मैकेनिज्म नहीं याद रह पाती है कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आपको सेटल करना आता है, सेटिंग करनी आती है, बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अभिक्रिया को ढंग से देख लेना। नेक्स्ट है जो लोकप्रिय है वोन इंटेस्टाइन जो रीअरेंजमेंट है, पुनर्विन्यास, वो देखना है, ठीक है। ये देखो ये इस तरह का स्पेशली नाम होता है ना, वो एग्जामिनर को मतलब उसके ऐसे मचलती है, उसके हलचल हो जाती है कि ये क्वेश्चन दूंगी, तो ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की निम्न के साथ में अभिक्रिया, इनमें से एक श्योर है, ठीक है, या तो रेड फॉस्फोरस प्लस से जो HI है इसके साथ दे देगा, या Br2H2 दे देगा, या HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में दे देगा, एक श्योर है, इनको तीनों में से देख लेना, छोटी छोटी अभिक्रिया ही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ समविभव जो बिंदु है, ठीक है, आइसो वोल्टेज जो या आइसो इलेक्ट्रिक वाला जो पॉइंट है उसको समझाना है। नेक्स्ट है जो ग्रेबियल थैलेमाइड जो संश्लेषण है, ये देखो ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण है, श्योर है आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लेना, श्योर है आएगा, तो इसको ढंग से, अरे एक ही तो रिएक्शन है उसको ढंग से देख लेना। ये इस बार क्या हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा सकता है क्वेश्चन को घुमाने से, तो वो देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है थैलिक एसिड से ग्लाइसिन का निर्माण, ठीक है, अरे यही तो होता है, ठीक है, तो ये देख लेना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो ये अर्लेंटमेयर एजेलेस्टोन अभिक्रिया, ठीक है, ये देख लेना, ये जो नेम रिएक्शन है इसको भी देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा लेस इंपोर्टेंट है लेकिन देख लेना। नेक्स्ट है हाइडेंटोइड संश्लेषण, ये देख लेना, हाइडेंटोइड संश्लेषण है, पॉसिबिलिटी इसके मोर देन, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइड संश्लेषण, अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। देखो इसमें से मैं श्योर बता देता हूँ, इन पेप्टाइड संश्लेषण अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, तीनों में से एक श्योर है, 100% श्योर है, तीनों में से एक या दो श्योर है, ठीक है, ये देख लेना, पेप्टाइड संश्लेषण अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो ये क्वेश्चन आता है आवश्यक अनावश्यक, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल है उसके ट्रिक बताता हूँ, देखिएगा, आपने पढ़ी भी होगी, टीवी मिल
पथ पढ़ी होगी ना, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, टीवी मिल पथ। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलनिन, आर्जिनिन और जो थायमिन और हिस्टिडाइन। हो गए 10, और बाकी 10 कौन से हो गए? अनावश्यक वाले। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अम्लीय, क्षारीय, उदासीन अमीनो अम्लों के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। अरे ये जो अमीनो अम्ल है उसके मतलब ये पूछ दिया, कैटेगराइज कर दिया कि एसिडिक कौन से, बेसिक कौन से और आपके न्यूट्रल नेचर के कौन से, ठीक है। तो उसको मतलब एग्जांपल्स विथ एग्जांपल देख लेना। नेक्स्ट है जो विट का क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम सिद्धांत को समझाइए। विट नाम का जो साइंटिस्ट है, इसका क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम जो सिद्धांत है उसको समझाना है, ठीक है। अरे बायोलॉजी वालों को तो बहुत अच्छे से याद होगा ये। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जिगलर नाटक कैटलिस्ट, समझ पा रहे हो ना, कौन सी क्लास के साथ में हुआ था अपने साथ में, ठीक है। एल्यूमिनियम उसके साथ में मैं एक बार लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम उसके साथ में जिस तरह से ट्राइएथिल प्लस TiCl4, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये याद है, एल्यूमिनियम +3 में, टाइटेनियम +4 में ये रहता है, सब इसके बारे में लिख देना, कैसा क्या होता है, कैटलिस्ट प्रकृति होती है क्या, वो सब आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं नीमन से इंडिगोटीन को कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। इंडिगोटीन है, ये देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंडिगोटीन इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। इसमें देखो पॉसिबिलिटी ये पूछ सकता है एंथ्रा, जो एंथ्रानिलिक एसिड से कैसे प्राप्त करोगे या एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन देख लेना। नेक्स्ट में बात करूंगा एलेंजेरिन का निर्माण, एलेंजेरिन का निर्माण देख लेना। नेक्स्ट निम्न डाई के बारे में लिखिए। अरे डाई होती है ना जिसको रंजक बोलते हैं, वो वाला सिस्टम, ठीक है। कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट, मेथिलीन ऑरेंज और कोंगो रेड, ठीक है। इन डाई के बारे में, तीनों के बारे में देख लेना। इसकी पॉसिबिलिटी मोर देन है डाई वाले क्वेश्चन की, ठीक है, आएगा तो अच्छे से देख लेना इन डाई के बारे में, ठीक है। डाई अरे जिसको रंजक बोलते हैं उसको हिंदी में। नेक्स्ट बात करते हैं वीबीटी व एमओटी के आधार पर रंगों के संगठन को समझाइए, ठीक है। कौन मतलब वीबीटी एमओटी के आधार पर आप जो अनुचुंबकीय, चुंबकीय या उसके जो बोलते हो ना, अरे गहरा नीला, लाल, हल्का गुलाबी, पीला, ये सब, ठीक है। तो वो उसके आधार पर सिस्टम को समझाना है, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा कम आए ना, सुनना कि कोई स्टूडेंट यदि मेरे से पढ़ रहा होगा तो जो इनऑर्गेनिक वाला जो सिस्टम देखते हो ना, वो इसमें साथ में मिक्स कर देना, नंबर आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। छोटा सा पेपर है, ज्यादा कुछ है नहीं है, कल की छुट्टी मिल जाएगी। रफ कॉपी लेना, ढंग से जितने भी नाम है ढंग से रिएक्शन लिख देना, एक बार रफ कॉपी में खींच देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कोई हार्ड नहीं होती है, बस आपको एक बार एक दिन की तो प्रैक्टिस करनी है, पूरे लाइफ टाइम काम पढ़ना है। बीएससी फाइनल चल रही है, थोड़ा सा ही तो काम है, थोड़ा सा काम और कर लो ना, हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। आप खुद कह दोगे, जिस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ही के कमेंट आए हैं, मैंने किसी से कमेंट नहीं करवाए हैं। यदि कमेंट करवाता तो 2, 4, 10 करवा देता। कितने कमेंट आए मेरे पास में कि सर आपने बताया वही आया, इसमें से भी वही आएगा। फिजिकल में, जूलॉजी, बॉटनी में, वो भी इन्हीं में से आएगा। बस एक दिन का टाइम आपके पास में, थोड़ा सा मौज मस्ती कम कर लेना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो ये इतना से तो काम है। और सुनना मेरी बात एक और, जिस तरह से किसी के पास नोट्स है, पार्थ की बुक है या कोई भी डेस्क का कुछ भी है, वहीं से इन क्वेश्चनों को देख लो, चूज कर लो, ठीक है, टिक मार लो या उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर वगैरह कहीं से आपको नहीं मिलती है तो क्या करोगे? गूगल है, जिसको भी गुरु कहा जाता है, उस पे जाओ, सर्च करो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और भी मैं कोई भी किसी प्रकार की अपडेट है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग शेखावाटी राजस्थान और भी ऑल अदर सब प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है।